बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना जाहिद तुर्की वाला और आज मैं मौजूद हूँ बिज़नेस टॉक्स लाहौर सेंटर में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है राउस सदीक़ अहमद। तो आज इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले हम इनके बड़े मशकूर हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। उसके अलावा आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये कि ये यहाँ किस तरह मैनेज करते हैं। इनके बारे में मैं और थोड़ा सा बताता चलूँ। बिज़नेस टॉक्स लाहौर सेंटर को ये पूरी तरह मैनेज करते हैं। जो भी हर इतवार को इधर लोग आते हैं सीखने के लिए बिज़नेस, तो उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं, पूरी फार्मूलेशन देते हैं उनको। और जो सबसे अहम बात है, ये रिज़वान फैक्ट्री वाला साहब जो हैं उनके भांजे भी हैं और मेरे भी भांजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि दिस लाइव इंटरव्यू सीरीज़ सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन, द पीस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कनेक्टेड पाकिस्तान। तो बिला किसी तख़ीर के अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब सदीक़ साहब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को थोड़ा सा अपना मैंने एक रवायती सा तारुफ़ करवाया आपका, आप अपना तारुफ़ करवाएंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सदीक़ है और मैं बेसिकली जो मेरा इलाका है वो भावल नगर का इलाका है। भावल नगर का इलाका है मेरा बेसिकली वैसे। और आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं आया था लाहौर में। मैट्रिक मैंने भावल नगर से की है और मेरा गांव महार वाली है। महार वाली। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं आया था लाहौर में स्टडी के सिलसिले में। तो एफएससी में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। मैट्रिक वहाँ से करके आया तो यहाँ से एफएससी का एडमिशन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 से 3 साल हो चुके हैं। एफएससी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। साथ में लाहौर में यूएमटी यूनिवर्सिटी के नाम से है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। 3rd सेमेस्टर मेरा अभी स्टार्ट लेना है मैंने। तो उसके साथ साथ रिजवान साहब, जैसे आपको पता है, ये कराची में थे, फिर पिंडी में थे, लोगों को बिज़नेस सिखा रहे थे। करते करते लाहौर में आ गए। तो लाहौर में हमने बिज़नेस का शुरू किया, स्टार्ट लिया। मैं स्टार्ट से उनके साथ था लाहौर में। जब से आया ना, वो तकरीबन 1 साल हो गया है, तो तब से मैं उनके साथ था जब से उन्होंने स्टार्ट लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे पाकिस्तान को पता है और आपको ही पता है, लाहौर में माशाल्लाह अच्छी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। तो मशीनरी के हवाले से, लोगों को सिखाने के हवाले से बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं उनके साथ मुकम्मल होता हूँ और लोगों को रहनुमाई भी करते हैं। हर संडे को ट्रेनिंग होती है। ये मेरा इंट्रोडक्शन, ये मेरा तारुफ था। सही, ज़बरदस्त। बड़े अच्छे तरीके से आपने अपना तारुफ करवाया और सुनने वालों को बताया कि आप क्या करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बिज़नेस टॉक्स लाहौर सेंटर में जैसे आपने बता दिया कि आप कर सकते हैं, जी साथ में आप पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं। जी। तो मेरा जो पहला सवाल है आपकी तरफ वो ये है कि माशाल्लाह आप बड़े यंग हैं, छोटी सी उम्र में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में ये सेंटर भी मैनेज कर रहे हैं। जी। तो किस तरह आप ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? बस जी ऐसे ही साथ में यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और साथ में फिर बिज़नेस की तरफ से पार्ट टाइम समझ लें आप। आजकल तो फुल टाइम ही दे रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से छुट्टियां चल रही है। तो पार्ट टाइम ये था, सुबह यूनिवर्सिटी चले जाते तो सेकंड टाइम रिजवान साहब के साथ यहाँ पे होते हैं। और संडे को तो वैसे छुट्टी होती है। तो संडे का तो ये होता है, लोग जितने भी आते हैं उनको साबुन हो गया, सरफ़ हो गया, जैसे आपको पता है हमारे जूस पे हम काम कर रहे हैं, साबुन है, सरफ़ है। उसके बाद आपके जितनी भी लिक्विड की चीज़ें आ जाती है, हैंड वॉश है, डिश वॉश है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने कैंडी की मशीन निकाली है, इस तरह इन सब की ट्रेनिंग देते हैं हर संडे वाले दिन। संडे वाले दिन सरफ़ और साबुन पे हम काम करते हैं, लोगों को मुकम्मल प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तो मैं उनके साथ होता हूँ लोगों को ट्रेनिंग देने में। और उसके बाद सर्फ का जैसे है, यहाँ से हमसे कोई मशीनरी लेते हैं, फिर उसके बाद उनको फार्मूलेशन देनी, उनके सेटअप चला के आना। तो लोग वो हमें लेके जाते हैं तो उनका सेटअप चला के आते हैं। आज भी जैसे मैं लाहौर में था नश्तर कॉलोनी, वहाँ पे आज सर्फ का सेटअप चला के आया हूँ। आज आप गए हुए जी 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 सुबह के, आप इधर मौजूद नहीं? जी जी बिल्कुल। आज मैं सुबह से वहाँ पे था, उनको मुकम्मल सिखा के, बल्कि उनको मैंने वीडियो भी बनाई है, मेरे पेज पे उनकी वीडियो भी है। उनको मुकम्मल सिखा के, उनके जो कमेंट्स हैं उन्हें वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ आज आप उन्हें सिखा के आए हैं? तो आज मैं उन्हें सर्फ की ट्रेनिंग दे के आया हूँ। उन्होंने सर्फ का सेटअप खरीदा था। तो मशीनरी तो कोई भी खरीद लेता है,
तो सिखा हमारा ये है, जैसे लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में ये लोग मशीनरी बना रहे हैं, तो बिजनेस टॉक्स लाहौर इसी चीज़ का नाम है और ये काम भी इस चीज़ पे कर रहा है। तो लोगों को सिखाना, फार्मूलेशन भी देना, मुकम्मल लोगों को प्रैक्टिकल सिखाना, उसके जैसे सर्फ के आ जाए तो सर्फ के मुकम्मल रॉ मटेरियल उनको बता के आया हूँ और मुकम्मल उनके हाथों से बना के उनको बनवा के मुकम्मल दिखा के आया हूँ ये सर्फ कैसे बनता है और मुकम्मल पैकिंग के साथ अच्छा, A to Z। practical भी करवाया आपने? जी A to Z बता के आया हूँ। तो बात रह जाती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग यहाँ पे रिजवान साहब हर संडे को देते हैं, तो बिजनेस टॉक्स में ये काम करते सही नहीं, माशाल्लाह आपका जो बिज़नेस टॉक्स लाहौर सेंटर है, मैं भी गो के आज मुझे 20 दिन होने को हैं। जी। तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप सिर्फ फार्मूलेशन नहीं देते, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। जी और सर्विसेज भी देते हैं, कस्टमर केयर भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ी बड़ी दूर दराज से आते हैं। आज जैसे मैंने देखा कि पेशावर से, बल्कि उससे आगे से भी लोग आते हैं, बिल्कुल। शुमाली इलाका जात से भी। तो ये तो देखें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि आप इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पिछले 20 दिनों में मैंने जो कुछ भी सीखा, जिनके साथ भी काम किया, वो सारा क्रेडिट राव सदीक साहब को जाता है। इन्होंने मुझे ट्रेन किया, इन्होंने मुझसे प्रैक्टिकल करवाया, शुक्रिया। और सारा कुछ इनके साथ मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जिन चीज़ों का नहीं था पता वो मुझे अब आती हैं और जिस मकसद के लिए मुझे भेजा गया है राव सदीक साहब। जी एक बात बताता चलो, सिर्फ आप ही नहीं, तो बिजनेस टॉक्स लाहौर में और बिजनेस टॉक्स का यही है, कोई भी पाकिस्तान से कोई भी लोग आना चाहे, कोई भी सीखना चाहे, अच्छा। कोई भी आ सके हमसे यहाँ पे फ्री में सीख सकता है। जैसे सिर्फ आप ही नहीं, आपने हमसे आके सीखा, कोई भी सीख सकता है। स्टूडेंट है, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, हम उनको सिखाएंगे, काम करें, बिजनेस करें। मेरा सवाल है कि जी। आप जैसे मुझे सिखा रहे हैं, जी। मैं तो आया हूँ फाउंडेशन की तरफ से, सर रेहान अल्लाह वाला साहब की तरफ से। अगर कोई सर के रेफरेंस से नहीं भी आता, जी। तो सबके लिए आपके दरवाजे खुले हैं कि कोई आके इधर सीख सकता है। और 1-2 दिन में तो समझ नहीं आती, अगर कोई आके इधर रुकना चाहे 1 हफ्ता और सीखना चाहे, तो इस सूरत में अब क्या लाएमल? जी बिल्कुल सीख सकता है। तो बेसिकली जो हमने रखा हुआ है वो संडे वाला दिन हमने रखा हुआ है। सही। संडे वाले दिन पूरी मखलूक के लिए, अल्लाह ताला की मखलूक है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो भी आकर सीखना चाहे तो हमारे पास आकर सीख सकता है। तो संडे वाले दिन सबसे पहले तो ये होता है मार्केटिंग की क्लास, क्योंकि कोई भी हम बिज़नेस शुरू कर लें तो मेन चीज़ तो उसका मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग, उसको बेचना कैसे है, तो सबसे पहले हम रिजवान साहब मार्केटिंग की क्लास देते हैं। उसके बाद मुकम्मल हमारे जो डिसाइड किया हुआ हमने, जैसे आज जूस की क्लास देनी है या फिर संडे 2-3 प्रोडक्ट्स की, जैसे कभी डिस्टेंपर की क्लास दे दी, तो कभी साबुन की क्लास दे दी, तो कभी सर्फ की क्लास दे दी। इस तरह जो हमने डिसाइड किया मुकम्मल वो क्लास देते हैं और फ्री में लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल वीडियोस भी बनती है, उन पे लोग अपने कमेंट्स भी शेयर करते हैं, तो कोई फीस नहीं लेते, हम लोगों को सिखाते हैं। सही। तो मेरा सवाल फिर वही है कि अगर कोई इधर रुकना चाहे, कोई एक दिन में तो कुछ ऐसे जहन भी होते हैं जिनको नहीं समझ आती, जी बिल्कुल। तो अगर कोई रुकना चाहे 1 हफ्ता या कुछ दिन और साथ में सीखना चाहे काम, फार्मूलेशन तो आप देते ही हैं, तो इस सूरत में कोई है उनके रहने की जगह और काम सिखाने के लिए आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल। बल्कि जैसे आप भी, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं 2-2, 3-3 दिन रुक के भी जाते हैं। मुकम्मल हम उनको सिखाते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली कहा भी हुआ। कुछ लोग आपको पता है सिर्फ मज़े लेने जिसको कहते हैं हम, वैसे जानबूझ के सिर्फ देखने के आगे, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है, जिन लोगों हमसे मशीनरी लेते हैं तो उन्हें ज़ाहिर बात उन्होंने बनाना भी है, तो प्रोडक्ट भी बनाना, तो हम बेशक वो 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, लाके आपने देखा भी है, तो हम मुकम्मल खाना उनका रहाइश वगैरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है सारी उनके साथ हम करते हैं और फ्री में होती है। सही। अच्छा, आप सिर्फ फार्मूलेशन ही देते, आप साथ मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं? जी। और कस्टमर केयर सर्विसेज भी पूरी देते हैं? बिल्कुल जी। मशीनरी आप ये जो साबुन हो गया, उसके अलावा सर्फ हो गया, जी ये कितनी देर में आप ऑर्डर जो है तैयार कर देते हैं? ये ऑर्डर हमारा, ये साबुन और सर्फ का जो ऑर्डर है, मशीनरी अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम 3 दिन में कर देते हैं। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम लेते हैं, 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर, और टाइम भी वो आपका ही फ़ायदा होता है, उसमें ये होता है आपने हमें ऑर्डर दे दिया कोई भी मशीनरी का, जैसे साबुन का हम कर लेते हैं, आपने ऑर्डर दिया है तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है मशीनरी में। तो 1 हफ्ते में आप क्या करेंगे, आप हमारे पास आ जाएंगे, उसमें आपको मुकम्मल साबुन बनाने का तरीका, फार्मूलेशन, मार्केटिंग में कैसे बेचना है, क्या मुकम्मल आपके सवाल को हम उसके जवाब देंगे और मुकम्मल प्रैक्टिकल आपको सिखा देंगे। ये आपका फ़ायदा है, इसमें आप 1 हफ्ते के अंदर सीख लेते हैं। सही। यानी 1 हफ्ते का जो टाइम है, उस दौरानिए में आप जो है सारी हेजिटेशन ख़त्म करवा देते हैं और चीज़ बनानी किस तरह, उसमें ज़ाहिर है उसका हाथ साफ हो जाता है कस्टमर का। ज़बरदस्त। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है मेरा कि चीज़ बन तो गई, जी बंदा बना ही लेता है तकरीबन, कोई 1 माह के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है,
अब चीज़ बेचनी ये एक बड़ी महारत का काम है। जी जी बिल्कुल। आप कस्टमर केयर सर्विस देते हैं, उसके अलावा मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, फॉर्मुलेशन देते हैं, इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है जी जी मार्केटिंग, इस हवाले से आप क्या रहनुमाई करते हैं कस्टमर्स की? जी जी बिल्कुल। ये सवाल उस तरीके से आ जाता है ये सवाल कि कोई भी लोग है बिज़नेस क्यों शुरू करे, तो बिज़नेस कैसे शुरू करे, क्योंकि हर बंदा डरता है यार बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, लोग डरते हैं इस चीज़ से क्योंकि फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। और वो ख़ास तौर पे जैसे हम साबुन की एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहते हैं इसमें हम लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है और ऑलरेडी इसके ब्रांड पहले चल रहे हैं, तो हम इसको कैसे शुरू करें, उसकी मार्केटिंग कैसे शुरू करें। और मार्केटिंग के हवाले से बात की जाए तो मार्केटिंग में आज क्योंकि जैसे आजकल जो ब्रांड सोप सर्फ कोई भी ब्रांड चल रहा है तो करोड़ों रुपये उनके पीछे मार्केटिंग का लगता है। जैसे 6 सेकंड का 3 लाख रुपए इतने तकरीबन लगते हैं, मैंने सुना हुआ है। तो हम जो हमारे बिजनेस हैं वो तो तकरीबन 10,000 से लेकर 10 लाख तक के बिजनेस हैं जितने भी है। हम ये बिज़नेस पे अगर ऐड पे सारा लगा दिया तो हम पीछे क्या बचाएंगे, क्योंकि कम तबके के जो लोग हैं गरीबों के लिए हमने तो वो बिज़नेस शुरू किए हैं ना, स्मॉल बिजनेस जिसे कहते हैं। तो हम पब्लिसिटी पे इतना पैसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे चेरी पॉलिश का नाम है, हम आज से अभी भी यूज़ करते हैं, जो पाकिस्तान में मुकम्मल मशहूर भी है इस टाइम, चेरी क्लोसर बिल्कुल वो उन्होंने जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप उनका ब्रांड भी हर बंदा जानता है, हर बच्चे के मुंह पे है क्योंकि पॉलिश करता है। वो कैसे, उससे पहले बहुत सारी चलती थी, तो उन्होंने कैसे इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने ये किया था, क्योंकि मार्केटिंग सबसे मुश्किल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये उन्होंने उसकी जो मार्केटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने 5 बंदे अपने क्लाइंट रख लिए थे। अच्छा। तो उन्होंने कोई भी इलाका रख लिया था, ये इलाका आप जैसे लाहौर है शेरशाह कॉलोनी का, तो आप शेरशाह कॉलोनी का इसे इलाका, उन्होंने इस इलाके को 5 अपने बंदे भेज दिए जो उन्होंने क्लाइंट रखे थे, जो टारगेट किए, ये हमने टारगेट कर लिए, ये इलाका है, इसमें हमने मार्केटिंग करनी है। तो उन्होंने मतलब सेल करने से पहले ये उन्होंने तरकीब लगाई थी। तो अपने 5 बंदे भेज दिए प्रोडक्ट के बगैर। तो पहला बंदा जाता है सुबह उस एक शॉप पे, तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, आपके पास ये चेरी के नाम से वो पॉलिश है आपके पास? वो कहता चेरी, वो कहता मैंने तो इसका नहीं सुना। वो ठीक हो, वो गाहक चला जाता है। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर एक बंदा दूसरा भेज देता है, भैया आपके पास, उसी दुकानदार के पास। इसी तरह मतलब सब दुकानदारों के साथ इस तरह करते हैं। तो 2 घंटे के बाद फिर भेज दिया, भैया आपके पास पॉलिश है? तो वो कहता है पॉलिश, ये इसका तो नाम नहीं सुना मैंने, लेकिन उसके दिन में माइंड बैठ जाता है यार ये पॉलिश का नाम है। तीसरा बंदा फिर ही जाता है, यार आपके पास चेरी के नाम से पॉलिश है? वो फिर ये चेरी पॉलिश ये कौन सी है यार? ये कहता है यार मुझे इसका बता, ये कौन सी पॉलिश है? सुबह से तीसरा गाहक मेरा जा रहा है, ये पॉलिश क्या इसका नाम सुना है? वो इसको कहता है इसकी यार पता है किधर से मिलती है? वो इसका वैसे बता देता है, हाँ वहाँ पे मैंने फैक्ट्री देखी है, मेरे ख्याल से वहाँ पे इसकी फैक्ट्री है। उसके दिन में पता भी लग जाता है, उसको ड्रेस भी पता चल जाता है और पॉलिश भी। तो इस तरीके से चौथा बंदा, इस तरह 5 बंदे वो अपने एरिया कवर कर देते हैं। तो लेकिन उसके पूरे एरिया के टारगेट करते हैं, उनके ज़हन में बैठ जाता है यार ये पॉलिश का नाम है। अच्छा। तो इस तरीके से तो फिर वो नेक्स्ट जो वीक होता है तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट भी लाना शुरू कर देते हैं जो पॉलिश के नाम से। अच्छा। सब दुकानों के पास जिसके पास भी जाएगा तो वो भी गाड़ी यार पॉलिश, वो वाली पॉलिश के नाम से ये चेरी, यार रुको यार मेरे 5 गाहक इसके पीछे गए हैं। तो हर बंदा हर वो इलाका जो इनके पास आए थे वो स्टॉक लेके अपना रख लेता था। हाँ। तो अब उनकी उसके बाद कोई गाहक नहीं आता था जब उन्होंने स्टॉक रख लिया। जब हमें कोई भी चीज़ हम दुकान पे रख लेते हैं ना, बेशक दुकानदार जो भी कोई गाहक आए तो हम उसको बेशक वो पॉलिश उठा के देते हैं, गाहक ले लेते हैं। और हमारी मजबूरी होती है, हमने जब ये चीज़ रखी है, दुकानदार बेचना चाहे तो बेच सकता है, वो जानबूझ के नहीं बेचा, अब उनकी मजबूरी बन गई थी। तो अब उन्होंने लोगों को देना शुरू किया, लोगों ने इस्तेमाल किया। अब लोगों ने इस्तेमाल किया तो यार अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी चीज़ हो तो लोग इस्तेमाल भी करते हैं उसको। तो देखा यार वही ना, अब उन्होंने देखा यार बूट पॉलिश अच्छे पॉलिश होते हैं, वो फिर दुकानदार के पास गए तो उन्होंने वही पॉलिश मंगाना शुरू कर दी और वही गाड़ी आना शुरू हो गई, वहाँ से स्टॉक लेना शुरू कर दिया। इस तरह उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मशहूर और हर बच्चा जानता है। तो ये उन्होंने इस तरह टेक्निक अपनाई थी, ठीक हो गया। और दूसरे तरीके से मैं बात करना चाहूँ तो मार्केटिंग, तो जो मेन जो इस पे बात क्वेश्चन यही आ जाता है क्यों हम लोग क्यों डरते हैं हमारे बिजनेस शुरू करते हुए। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे इसी के रिलेटेड है कि पहली तो आप ये बात हमें बताएं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि हर बंदा तकरीबन ये हर बंदे की यही दास्तान है कि बिज़नेस करते हुए एक घबराहट क्यों होती है, एक ऐसा लर्जा क्यों तारी हो जाता है कि पता नहीं कौन सी कलेशनकॉफ से गोली निकल आ रही, ये क्या चीज़ है? तो मेन चीज़ तो मैं इसकी आपको बताऊं, आज से पहले बेशक हम लोगों क्यों हम खुद ही अपने एग्जांपल ले लें, आप भी कोई भी नाम सुनते थे फैक्ट्री,
यार कोई बड़ी कोई जगह का नाम है कोई जिसमें हज़ारों लाखों वर्कर काम कर रहे हो, मशीनरियाँ लगी हो, फैक्ट्री उसका नाम है। बेसिकली फैक्ट्री का नाम, फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, और ट्री एग्जांपल लेते हैं दरख्त का नाम है। तो एक दरख्त के नीचे जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कितने वर्कर काम करते हैं, उनको रोज़ी मिल रही होती है। तो इस तरह इस दरख्त फैक्ट्री हकीकत में दरख्त का साया मिल रहा हो, दरख्त के नीचे हम बैठते हैं, हमें साया मिल रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। इस तरह फैक्ट्री भी इस तरीके के नाम से, बेशक 2 वर्कर ही काम कर रहे हो। जैसे हमारे जो बिजनेसेस हैं, सोप के बिजनेसेस हैं, मैं खुद इसका एग्जाम्पल मालिक हूँ, तो उसमें नीचे कम से कम 20 के नीचे तो 5 वर्कर तो काम करेंगे ना, तो उनकी रोज़ी लगेगी। तो उनकी रोज़ी लग गई इस तरीके से। तो कोई भी फैक्ट्री, फैक्ट और इसका मतलब तो यही है, फैक्ट्री और फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, और ट्री का मतलब दरख्त, किसी मतलब अल्लाह की मखलूक को साया मिलना। ठीक हो गया। ये बेसिकली मतलब लोग इस वजह से डरते हैं, वो इस चीज़ को क्या समझते थे। मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। फैक्ट का मतलब ये, फैक्ट्री का मकसद है कोई भी छोटा काम है जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो और मार्केटिंग में सेल हो रही हो और किसी को फ़ायदा हो रहा हो, वहाँ पे एम्प्लॉय और उनकी रोज़ी लग रही हो, बेसिकली फैक्ट्री इसका नाम है। और दूसरे जो हमारे आजकल लोग डरते हैं फैक्ट्री से, क्यों वहाँ पे इसका ये होता है लॉस क्यों उनको होता है, वो बिज़नेस की उनकी क्यों बिजनेस में लॉस होता है उनको। ज़्यादातर यही खतरा देखने में आता है ना कि बिज़नेस शुरू करना है और सबसे पहला सवाल डरना शुरू हो जाता है, डरना शुरू हो जाते हैं कि हमारा नुकसान ना हो जाए। नुकसान ना हो जाए। इस चीज़ को किस तरह आप तो देखते हैं, किस तो तरह? मैं यही कहूँगा, बेसिकली लोगों की प्लानिंग नहीं होती। लोग समझते हैं इन्वेस्ट करने का नाम बिजनेस है। हमारे पास पैसा है, लाखों करोड़ों पैसे, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन हरगिज़ इस चीज़ का नाम पैसा नहीं है। इसके जो तकरीबन 5 स्तून होते हैं बिज़नेस शुरू करने से पहले ना, लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। पहला स्तून है जी, जो हमारी जो मशीनरी है, मशीनरी है हमें मशीनरी का पता होना चाहिए। बल्कि मशीनरी से पहले आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए। आपको मार्केटिंग आती है तो आप बिज़नेस करें। हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम कहते हैं भैया आपको बेचना आते हैं, आप चीज़ों को बेच सकते हो, भाई बेच सकते हो तो बिज़नेस करो, नहीं बेच सकते हो तो बिज़नेस ना करो। क्योंकि हमारा तो फ़ायदा, हम मशीनरी खरीदेंगे आप हमसे। लेकिन हम हरगिज़ पहले कह देते अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप बिज़नेस को ना करें, या गलत मशवरा आपका तन भी नहीं थे। अगर आप बेच नहीं सकते तो बिज़नेस ना करें, आप नौकरी करें जाके, जो हम सीधा कह देते हैं। सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग, उसके बाद होता है मशीनरी। अच्छा। तो आपने कौन सा बिजनेस करना है उसकी रिलेटेड आपने मशीनरी ले ली। तीसरे नंबर पे आता है आपके रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए, मशीनरी के साथ रॉ मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे यूज़ होता है वो है आपके रॉ मटेरियल के बाद ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से लेनी है? पूरे पाकिस्तान में जैसे रिजवान फैक्ट्री वाला साहब है, शाहिद हुसैन जो ये है, रेहाना लावाल है, ये लोगों को गाइड कर रहे हैं मुकम्मल तरीके से बिज़नेस को कौन सा डिसाइड किया जाए और कहाँ पे किया जाए। तो इस तरीके से लोगों को जगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आवाम में तो यही है, आगाही फैला रहे हैं। सही, तो बिल्कुल ये एक सतून है बिजनेस के। ठीक हो गया। और जो 5वां सतून है वो है इन्वेस्टमेंट। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस जो लॉस समझते, जो लोग बिजनेस को शुरू करने से पहले सोचते हैं और जो नाकाम होते हैं, उनके लिए एक चीज़ तो मार्केटिंग, जिनको नहीं आती वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। दूसरी बात इन्वेस्ट, लोग जैसे मैंने पहले बताया था, लोग इन्वेस्ट करने का नाम बिजनेस समझते हैं। अच्छा, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस का हिस्सा है, पार्ट है। उसके अलावा भी बाकी सतून भी, जैसे बाकी सतून है, मेन चीज़ वही है, इन्वेस्ट करना नहीं होता। आप बड़ा जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, मार्केटिंग, बेचना आना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा अभी भी जोर देता हूँ। मार्केटिंग अगर आती है, बेच सकते हैं तो बिजनेस करेंगे आप। ठीक हो गया। इन्वेस्ट करने का नाम क्यों, मैं भी, हर बंदा यही समझता है यार जिसके पास पैसे है भाई मैं मशीनरी खरीद सकता हूँ, सारा कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे वर्कर को पैसे देने के लिए पैसे भी हैं तो मेरा भी बिज़नेस शुरू हो गया। इस तरह नहीं, इसलिए लॉस हो जाता है और वो नाकाम हो जाते हैं और बिज़नेस को छोड़ देते हैं। एक आम तासुब ये भी पाया जाता है कि जी पैसे में पैसा कमाना है। पैसा में पैसा कमाना है। अच्छा, यहाँ आप इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं कि ठीक है पैसा तो है, लेकिन उसके साथ आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी भी आनी चाहिए। सबसे बुनियादी और अहम टूल है। बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एक और सवाल में से सवाल निकल रहा है। बिल्कुल। जैसे वाकई फैक्ट्री का हम अगर सोचें, कोई बिज़नेस का सोचें और साथ ही फैक्ट्री का जिक्र आ जाए तो एक जहन में खुली सी जगह आती है और जनाब पता नहीं कोई 3-4 कनाल की जगह होगी और वर्कर्स होंगे और मशीनरी होगी बड़ी बड़ी। यहाँ मैंने देखा है कि मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3-4 फुट की है। कोई भी मशीन देख लें, जी जी, सबसे बड़ी जो है वो भी 4-5 फुट की है। उसके अलावा मिक्सर वगैरह हैं। ये किस तरह आपने इन मशीनों को डिज़ाइन किया या करवाया? बड़ी महारत से माशाल्लाह मशीनों का साइज़ भी छोटा है और काम वही कर रही हैं जो कि बड़ी मशीनें करती हैं। ये किस तरह आपने? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो है 10,000 से लेकर 10 लाख तक बिजनेसेस। तो इसका मकसद ये आता है स्मॉल बिजनेसेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया। तो हम अगर मशीनरी, आपको पता है जैसे
साबुन का पाउडर है, तो ये हमने चाइना से इंपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम। अच्छा। हमें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हमारा जेन में ज़रूर था यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, वो भी बिजनेस की तरफ आए, नौकरी को जॉब को छोड़कर। तो 28 लाख रुपए का हमने इंपोर्ट किया था साबुन का पाउडर, जो है पाउडर 425। और आपको पता ही है, वही हम 2.5 लाख रुपए का अपनी बचत के साथ वो कस्टमर को दे रहे हैं। तो इस चीज़ को सोचें, तो लोग क्यों बिजनेस करेंगे? 28 लाख रुपए जो लोग देगा वो उसको अमीर लोग ही करेगा, गरीब कौन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हमने पाकिस्तान में लाके उसको इस तरह डिज़ाइन किया ताकि छोटे से छोटे लोग भी कर सके, गरीब भी कर सके और अमीर भी कर सके। इसलिए यानी आपने ये जो बिज़नेस को डिज़ाइन किया है, जी जी। ये तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिडिल क्लास लोगों के लिए, बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट क्लास तो बिजनेसमैन होते ही हैं, कर ही बिल्कुल। लेते हैं। लेकिन आपने छोटे तबके के लिए, जी जी जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए आपने ये बिज़नेस बिल्कुल। किया। तो मैं जी। एक चीज़ आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बिजनेसेस जो लोग जॉब कर रहे हैं वो घबराते हैं यार हम भी बिजनेसेस की तरफ आएँ, तो उनके लिए ये एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये इंडिया का था, एक बंदा बैंक में जॉब करता था, अच्छा। एज अ मैनेजर था, तकरीबन 1.5 लाख रुपये उसकी सैलरी थी। तो एक दिन उसको चाय पीने का दिल किया, अच्छा। तो बैंक से निकला, जैसे साथ ही होटल था, तो उसको चाय पीने का दिल किया, तो होटल में बैठा तो चाय पी। चाय पीने के बाद वैसे ही जेन में आ जाता है, चाय वाला बना रहा था, यार तू कितना कमा लेता डेली? उसने कह दिया मैं डेली का 1.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा। उसके जेन में है, उसको जेन पागल हो गया, मैं इतनी डिग्री लेने के बाद, PhD करने के बाद एक बैंक में मैनेजर लगा हूँ कुर्सी के साथ, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, ये चाय बनाने पर 1.5 लाख कमा रहा है, तो मेरा क्या फ़ायदा सारी ज़िंदगी लगा के ये बंदा। लेकिन वो जॉब थी, ये बिजनेस था। तो उसके जेन में घंटा हारिया हो गया, यार वो 1.5 लाख रुपए का रहा, मेरा क्या फ़ायदा पढ़ने के बाद भी, मैं तो मेरे लायक तो कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी पर मेरा पल्ले कुछ नहीं है। उसने क्या किया, उसने कहा मैं भी चाय का होटल खोलता हूँ। उसने क्या किया, चाय का होटल खोल लिया, एक बंदा रख लिया, जैसे कोई एम्प्लॉय रख लिया, उसने चाय का होटल खोल के दे दिया। चाय का होटल एक स्टेबल किया, दूसरा स्टेबल किया, उसके बाद 3 उसके इंडिया में 3 होटल बन गए। तो वो खुद बता रहा था कि जो 3 मेरे होटल है उसकी सैलरी इतनी हो गई थी कि मेरी सैलरी थी ना जितनी, उसकी सेल इतनी थी 1.5 लाख रुपए भाई जितनी मेरी सैलरी है। तो उसने कहा मैं नौकरी को इस्तीफ़ा देता हूँ, तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो उसने कहा मेरी सैलरी तो क्या फ़ायदा। तो उसने करते करते उसकी ब्रांच खोलते खोलते आज अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी इंडिया में 30 ब्रांचेज़ है। अच्छा। चाय की तो आप अंदाज़ा लगा लें, वो खुद बताता है भाई मैं जितना मर्जी खर्चूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कमा रहा है वो इस टाइम। तो तीन होटल की इसकी तनख्वाह इतनी थी उसकी एक सैलरी के बराबर, जो मैनेजर था इतनी डिग्रियां लगा के उसने पढ़ा है, तो 3 होटल के बराबर है। अब उसने अल्हम्दुलिल्लाह से 30 चाय के होटल स्टेबल किए हुए हैं, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब है जॉब छोड़ के। इसी तरह और वैसे भी जो बरकत है ना ये बिज़नेस में ज़्यादा है। बिल्कुल जी। और बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि 9 हिस्से बिज़नेस में बरकत है और 1 हिस्सा जॉब। बिल्कुल जी, हमारे नबी ने फरमाया ये। और मैं तो जॉब को बड़ी दूसरी तरह लेता हूँ। जॉब को मैं कहता हूँ JOB जॉब होता है। JOB जॉब का मतलब ये है कि जेल ऑफ बॉस। मेरे नज़दीक तो यही है सही कि जेल ऑफ बॉस होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त। इसमें एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपको रिजवान फैक्ट्री वाला, आपकी एज कितनी है सबसे पहले? जी मेरी एज 20 है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 years माशाल्लाह। तो रिजवान मामू के साथ जुड़े हुए आपको कितना अर्सा हो? ये मुझे बिज़नेस के, वैसे तो आपको पता है मामू लगते हैं काफ़ी अर्सा है, बिज़नेस के हवाले से 1 साल हो गया मुझे उनके साथ। 1 साल। और पिछले 1 साल में आपने क्या कुछ सीखा उनसे? जी पिछले 1 साल में जो लोग वो बिज़नेसेस कर रहे हैं वो तकरीबन साथ ही सारी बिज़नेस मैं सीखता आ रहा हूँ उनसे, और जो नई मशीनें बन रही है, नई फार्मूलेशन आ रही है, वो भी साथ सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहे हैं। सही। एक चीज़ मैंने पिछले दिनों देखी, आप रिसर्च लैब में बड़े माशाल्लाह ज़ोरों शोर से और बड़ी तवज्जो के साथ आप उधर मशगूल हैं और रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपने अब तक रिसर्च की हैं? बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स के हवाले से हमने वो रिसर्च लैब हमने नाम दिया हुआ है, वो रिसर्च लैब में कॉस्मेटिक्स के हवाले वहाँ पे तजर्बात हम करते हैं। पिछले दिन शैम्पू का कर रहे थे हम, फॉर्मुलेशन देनी, तो कोई भी हम किसी को फॉर्मुलेशन देते हैं तो हम खुद भी यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं सबसे पहले देने से पहले, क्या ये कामयाब है, किसी के लिए अच्छी रहेगी, सही रहेगी, तो उसके बाद हम देते हैं। तो वहाँ पे मैं शैम्पू का प्रैक्टिकल कर रहा था। इस तरह का हैंड वॉश है, डिश वॉश है, उससे वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं हम। सही माशाल्लाह। और सैनिटाइज़र वगैरह भी आप बनाते हैं? जी जी बिल्कुल। ये एक चीज़ है जो मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, यानी ये सोप आप ही का तैयार करता है? जी जी बिल्कुल।
ये ब्रांड किसी और के नेम के हैं, ये हमने उनको बनाना सिखाया था, ठीक एक है। रेयाम के नाम से है। तो यानी आप फॉर्मुलेशन भी देते हैं और ब्रांड कोई सा भी अगर कोई चाहे बिल्कुल नाम जी। कोई भी चाहे आप उन्हें रखने देते जी हैं। जी ये आप ही का साबुन है तैयार जी जी करना? बिल्कुल, ये हमारा ही साबुन है, क्लीन प्रो के नाम से। क्लीन, हाँ क्लीन प्रो। तो माशाल्लाह देखें जी, इंतहाई खूबसूरत फिनिशिंग के साथ है। और ये सदीक साहब आपने ही तैयार किया होगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये इसकी पैकिंग है, ये सोप है और खुशबू इंतहाई ज़बरदस्त और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये सोप है माशाल्लाह। तो इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा, इसी तरह हमारा एक और ब्रांड और है, जैसे ग्लूमी के नाम से है, ये भी हमारा खुद का ब्रांड हाँ है। जी, ये ग्लूमी पिछले दिनों बल्कि ये तो मेरे अपने हाथ का तैयार करदा लगता है। इस तरह मुख्तलिफ तजर्बात होते रहते हैं, जैसे एक ये भी है, ये हमने हैंड डिश वॉश बनाया हुआ है। अच्छा, डिश ये वॉश देखिए डिश कितना वॉश है। ट्रांसपेरेंट सही है। सही, ज़बरदस्त, ठीक है। और ये लेमन मैक्स के मुकाबल होगा? जी इससे अच्छा है हमारा अच्छा, दावा उससे है। अच्छा होगा यकीनन। और बहुत ज़बरदस्त ये हो गया ग्लूमी। और ये हैंड वॉश, ये डिश वॉश है। ये भी डिश वॉश है। सही। और इसके अलावा ये एक क्रीम है, माही मैक्स है। माही मैक्स के नाम से। इस तरह ये भी एक ये गर्ल्स भी, की। रिजवान साहब की फॉर्मुलेशन। जी जी रिजवान साहब की फॉर्मेशन। ज़बरदस्त हो गया। यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह आपकी। और ये एक और सोप ये है प्रोवा के नाम से इंशाल्लाह इसको के नाम इंटरनेशनल से। लेवल पे लेके आएंगे और हम। माशाल्लाह ब्यूटी सोप है। ब्यूटी सोप है। और इसमें जनाब यकीनी तौर पे पपीता है इसके अंदर, ये भी आप देख सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोडक्ट है, पैकिंग के एतबार से इंटरनेशनल लेवल की। तो उसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट है वो भी सुनने में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मिला है। जी जी तो पैकिंग भी अच्छी है जी जी। और आप खुशबू जो भी ऐसी है कि जी चाहता है कि एक है बाइट ले ली जाए। इंशाल्लाह इसको इंटरनेशल लेवल पे लेके बड़ी आएंगे। ज़बरदस्त। और ये केमिकल से पाक है तकरीबन। ये सबसे एक नाज़रीन आपको चीज़ दिखाता चलो, ये प्रोवा ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक सोप है, ब्यूटी सोप। सबसे पहले तो आप देखें इसकी पैकिंग ही इंतहाई ज़बरदस्त है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये डिज़ाइन किया गया है। वाह जी वाह। और खुशबू क्या कहने, माशाल्लाह। तो ये भी आप ही का तैयार जी जी करते हैं? ये भी हमारी फरिजान साहब की फार्मूलेशन है और यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। और इसकी पैकिंग यार बड़ी ज़बरदस्त आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हुई है। जी जी तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इधर ना सिर्फ बनाना सिखाते हैं बल्कि आपको प्रैक्टिकल करवा के मशीनरी हर चीज़ आपको हर तरह की सर्विसेज ये दे रहे होते हैं। और इनका एक ही पैगाम है कि आओ बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस करना सीखें। तो ये थे हमारे साथ आज रिजवान फैक्ट्री वाला के भांजे जनाब मुहतरम सदीक राव साहब। और आज इन्होंने हमें टाइम दिया और मेरे इसरार पे इन्होंने इंटरव्यू के लिए भी ये आमादा हुए, इसके लिए इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं। तो आखिर में कोई हमारी नौजवान नस्ल को कोई पैगाम बिज़नेस के हवाले से आप दें। हमारा रुझान हो चुका है जॉब्स की तरफ। जी हम अखबार भी अगर खोलते हैं तो जॉब, और फेसबुक पर भी हम जॉब ही ढूंढ रहे होते हैं। तो ज़रा माशाल्लाह ये बड़ा आपका ज़बरदस्त किस्म का ये इक़दाम है कि आपने बिज़नेस छोटे लेवल के शुरू करवाए। बात को ख़त्म करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक, अब आप हमें ये बताएं, आप ये जो बिज़नेस करवाते हैं, अब अगर किसी बंदे के साथ पास 50,000 रुपये है तो वो किस तरह बिज़नेस कर सकता है इसमें? 50,000 रुपये में ये है, मुख्तलिफ तरह के बिजनेसेस हैं। जैसे इस्त्री का मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस बनाई है इस्त्री की, आपने देखा भी होगा। जी जी। 1500 रुपये की इस्त्री इंटरनेशनल लेवल नेशनल के नाम से है, अच्छा ब्रांड है। हाँ। वहाँ से स्पेयर पार्ट्स हमने वो खरीदे हैं और लोगों को दे रहे हैं। ठीक। तो इस तरीके से 1500 रुपये का मैंने अपना एड भी बनाया हुआ है। 5,000 रुपये से बिज़नेस शुरू करें अच्छा। तो 50,000 में तो आप अच्छा खासा कर सकते हैं। मतलब ये 5,000 जिसके पास है वो भी बिज़नेस कर सकता है इसका इस्त्री का। मगर कैसे ये? 1500 रुपये की जैसे इस्त्री एक है, हम्म। तो 1500 रुपये की इस्त्री है, तो अगर वो होल सेल पे भी देगा तो 2,000 रुपये का देगा, और मार्केट में वो 2500 की सेल होती है सही। इस्त्री है। तो 1,000 रुपये का उसके हमने मार्जिन रखा है। अगर वो डायरेक्ट कस्टमर उसकी शॉप बना के बैठ जाए, सिर्फ इस्त्री खुद बनाता रहे जोड़ के, बना के बनाने का तरीका भी मैं सिखाता भी हूँ और मैंने मुकम्मल वीडियो में खुद सब सिखाया बना भी है, करे वो। मुकम्मल सिखाया भी है खुद। तो वह अगर शॉप बना के सिर्फ बैठ जाए, 50,000 रुपये का सिर्फ स्पेयर पार्ट्स रख ले इस्त्री के, वो एक नेशनल इस्त्री के नाम से सिर्फ इस्त्री बेचे, एक डेली का एक इस्त्री भी बेचता है तो 1,000 रुपये इसका मुनाफा कमा लेता है। अगर वो होल सेल पे किसी को रखवाते हैं तो 500 रुपये उसको देगा और 500 रुपये रखेगा, उधर से भी इसको 500 रुपये आ रहा होगा। तो इस तरीके से सर्फ का भी इस तरीके से काम है। सर्फ का भी काम ऐसा 10 लाख से भी शुरू हो सकता है,
उसके लिए 5 लाख भी शुरू हो जाता है और 50,000 से भी शुरू हो सकता है। तो हमने उसके लिए छोटी मशीनरी बनाई हुई है, ऑटो छोड़ के मैनुअल मशीनरी बनाई हुई है इस तरीके। आपकी छोटी है मैनुअल, ये जी जी देखी है, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि जैसे एक सर्फ है बोनस, सनलाइट या सर्फ एक्सल, इनके मद्दे मुकाबल आप सर्फ इस तरह की फार्मूलेशन आप तैयार कर सकते हैं? जी जी, फार्मूलेशन तो एक बेसिकली तो ये होता है, एक नाम चल जाता है ब्रांड, तो नहीं ये जो मैंने नाम लिए इनका जी जी बिल्कुल हमारा इनका मयार भी है बिल्कुल। रिजवान साहब का आपको पता है, यहाँ पे देखा भी है, हम लोगों को सिखाते भी। हमारा ये दावा होता है, हमारी जो फार्मूलेशन है सर्फ की, आप यूज़ भी करेंगे, बेशक आप खुद करें, मंगवाएं, हमारे पास आएँ। हमारा दावा है सर्फ ये बोनस है, उनसे अच्छा हम सर्फ बनाते हैं, हमारा उनके मुकाबले का सर्फ होता है। सही जी ठीक, ज़बरदस्त हो गया। और आखिर में मैं जैसे आगे बात कर रहा था, अपनी उसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि आप नौजवान जो हैं हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सरमाया, इनके ये जो ब्रेन वॉशिंग की ज़रूरत है, इनको जी जी की ज़रूरत है कि ये जॉब्स छोड़ के बिज़नेस की तरफ आएँ, तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम आप हमारे देखने? तो नौजवानों के लिए और स्टूडेंट के लिए और ये जॉब कर रहे हैं उनके लिए यही है, वो जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ आएँ, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर और जो तरक्की है वो बिज़नेस में ही है, ना कि जॉब में। और जॉब में आपको पता यही है, बड़ा से बड़ा जो मैनेजर भी है, बेशक बैंक का मैनेजर जो भी है, बेशक एक रेस्टोरेंट का CEO है, किसी सेंटर का है, तो यही है, वो नौकर ही होता है। सही। बिजनेसमैन बेशक छोटा ग्रेडी लगा के बैठ जाए तो वो बिजनेसमैन ही है, ठीक हो गया। और बिजनेस में यही होता है, हाँ में हाँ और ना में ना मिलानी पड़ती है, और अगर हाँ में ना में हाँ मिल जाए तो आप ज़ीरो हैं, बिल्कुल ये ज़ीरो है, बिल्कुल इस तरह। जो पे ये आप बेशक 10 साल करने के बाद अपने नौकरी एग्जाम्पल आप रिटायर हो गए या आपने वैसे छोड़ दी तो आप ज़ीरो हैं, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। और इसका ये है, ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे तो कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेस ही होता है, और वो बिज़नेस हमेशा नस्लों के लिए होता है। और नौकरी जहाँ पे आपने छोड़ी ज़ीरो ख़त्म होगी, बिज़नेस नस्लों के लिए होता है। आप जब आपने ख़त्म कर दिया तो आपके नस्लों से शुरू हो जाता है, नस्लों चलता है। सही, ये बिज़नेस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आपने दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थे हमारे साथ बिज़नेस टॉक्स लाहौर सेंटर से राव सदीक साहब, और बड़ी ही ज़बरदस्त और प्यार बड़े अंदाज़ में इन्होंने ये बातें की और हमें समझाने की कोशिश की मुकम्मल तौर पे कि किस तरह हम छोटे लेवल से अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और इनके प्लेटफॉर्म की यही खूबसूरती है कि ये 10,000 से लेके 10 लाख के अंदर बिज़नेस करवाना सिखाते हैं। हालांकि पिछले दिनों मेरे देखने में एक चीज़ आई, मेरे मुशाहदे से गुजरी कि एक दोस्त इतराज़ कर रहे थे कि ये क्या आपने किस तरह का काम शुरू कर रहे हैं, को बड़ा हाथ पाओ जी, बड़ा बिज़नेस करें। तो उन्होंने यही कहा, रिजवान साहब ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि नहीं, ये बड़े काम वाले काम नहीं है, ये हम छोटे लोगों को आगे लेके आना चाह रहे हैं जो कि जिनकी वहमो गुमान में भी नहीं कि कभी हम बिज़नेस कर सकेंगे। मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ क्योंकि बिज़नेस के नाम से मुझे भी बड़ा डर लगता है कि पता नहीं हो क्या जाना है। तो ये माशाल्लाह बंदों को इनकरेज कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें, और साथ हौसला नहीं दे रहे, मुकम्मल कस्टमर केयर सर्विस दे रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये काम कर रहे हैं। इनका चैनल भी है और यूट्यूब चैनल जिस पे ये मुकम्मल तौर पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो डालते रहते हैं। और रिजवान फैक्ट्री वाला साहब का भी चैनल है, रिजवान फैक्ट्री वाला के नाम से। तो आपके चैनल का क्या नाम है? जी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सदीक ऑफिशियल, और फेसबुक पेज का नाम भी सदीक ऑफिशियल के नाम से ही है। सही। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और पेज को भी, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली मिलती रहे। और उसके अलावा ये रोज़ाना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, किसी न किसी बिज़नेस के हवाले से ये वीडियोज़ देते हैं, रहनुमाई देते हैं, और इस तरह ये आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला। आज तक के लिए इतना ही। आपका वंस अगेन थैंक यू, आपने टाइम दिया, वक्त दिया, और इस तरह आपने हमारे सुनने वालों को अपनी कीमती अल्फाजों से नवाजा। तो इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरा पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहे, फले फूले, और हर तरह की जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, इनसे मेरा पाकिस्तान निकल जाए। और अल्लाह पाक इसी तरह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और रिजवान फैक्ट्री वाला साहब का भी मैं मशकूर हूँ, रेहान अल्लाह वाला साहब और सदीक अहमद राव साहब का। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा।